वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। इस बार बहुत सारे समीकरण बदल गए हैं। राम भुआल जी एक तो निषाद बिरादरी से आते हैं, निषाद मतदाता उनके साथ हैं। पिछली बार निषाद मतदाता बीजेपी में थे, वर्मा बिरादरी बीजेपी में थे, वर्मा बिरादरी भी कट गई है, तो नुकसान तो बीजेपी का हो रहा है। लोकसभा चुनाव के 5 चरणों का रण खत्म हो चुका है, मगर यूपी में असली लड़ाई बाकी है, क्योंकि अगले 2 चरणों में जिन 27 सीटों पर मतदान होना है वो सभी बीजेपी के मिशन 80 को पूरा करने में निर्णायक भूमिका निभाने वाली हैं। साल 2019 में इन 27 सीटों में सपा सिर्फ आजमगढ़ सीट ही जीत सकी थी, और वो भी उपचुनाव के बाद हार गई थी। इसके अलावा बसपा ने यहाँ 6 सीटों पर कब्जा जमाया था। बीजेपी ने 18 सीटें जीती थीं, जबकि 2 सीटें अपना दल एस ने जीती थीं। लेकिन पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार हालात और समीकरण दोनों बदल गए हैं। हाल ही में घटे कुछ सियासी घटनाक्रमों ने बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। जहां कौशाम्बी सीट पर हुए मतदान के दौरान राजा भैया ने विनोद सोनकर को लेकर दिए गए एंटी इनकम्बेंसी वाले बयान ने सियासी पारा हाई कर दिया है, जिससे आसपास की सीटों पर बड़ा संदेश गया है, जिसके कारण प्रतापगढ़ के साथ साथ आसपास की सीटों पर बीजेपी को टफ फाइट मिल सकती है। तो वहीं चंद्रभद्र सिंह के सपा में आने से बीजेपी और सुल्तानपुर लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी के चुनाव पर भी असर पड़ सकता है। मेनका गांधी और चंद्रभद्र सिंह के बीच अदावत के बारे में सभी को पता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में चंद्रभद्र सिंह सुल्तानपुर से लोकसभा का चुनाव सपा बसपा गठबंधन में बसपा के टिकट से लड़े थे। चंद्रभद्र सिंह मेनका गांधी से महज 14,526 वोटों से हार गए थे। हालांकि करीब 6 महीने बाद ही बसपा सुप्रीमो ने चंद्रभद्र सिंह उर्फ सोनू सिंह और उनके भाई मोनू सिंह को पार्टी से बर्खास्त कर दिया था। फिलहाल चंद्रभद्र सिंह के सपा में शामिल होने से पार्टी को तो मजबूती मिलेगी ही, साथ ही सुल्तानपुर के अलावा आसपास की सीटों पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। देखिए, इंडिया गठबंधन के जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं राम भुआल निषाद जी, पूरे चुनाव में पूरे जिले भर में, जैसे मैं पिछले 5 सालों में मैं सबके सुख दुख में खड़ा रहा, जो मुझसे बन पड़ा मैंने उतनी सबकी मदद भी की। 2019 के बाद जब कोरोना काल लगा था तो सबसे ज़्यादा मदद मैं प्रत्याशी भी था। इस जिले के लोग मुझे बेटा भी समझते हैं, भाई भी समझते हैं। मैंने सब लोगों की जितने मुझसे अधिक से अधिक बन पड़ा मैंने मदद भी की थी। पिछली बार आप मेनका गांधी के सामने प्रत्याशी के तौर पर थे, इस बार राम भुआल निषाद जो है प्रत्याशी के तौर पर हैं। क्या समीकरण बदलेगा पिछली बार से इस बार का? इस बार बहुत सारे समीकरण बदल गए हैं। समीकरण जैसे आप राम भुआल जी एक तो निषाद बिरादरी से आते हैं, निषाद मतदाता उनके साथ हैं। पिछली बार निषाद मतदाता बीजेपी में थे, वर्मा बिरादरी बीजेपी में थे, वर्मा बिरादरी भी कट गई है, तो नुकसान तो बीजेपी का हो रहा है। आपके समाजवादी पार्टी में शामिल होने से कहीं ऐसा तो नहीं कि 2019 की हार का बदला लेने के लिए आए? नहीं, हम बदला लेने नहीं आए हैं। हम बदला, ये तो राजनीति, इसमें कहाँ बदला आदमी लेगा। बदला या जो कुछ भी करेगा तो सुल्तानपुर की जनता तय कर देगी ना। इसके पहले वरुण गांधी जी सांसद थे, 5 साल से मेनका जी सांसद हैं। उनका अपना क्या है, उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया, इसका जवाब तो जनता दे देगी। इसके अलावा यूपी की आजमगढ़ लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के लिए साख का सवाल बनी हुई है। यही वजह है कि पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को जिताने के लिए उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव से लेकर प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने आजमगढ़ में 1 सप्ताह से कैंप लगा रखा है। यही नहीं, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव और उनकी बेटी भी चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। आजमगढ़ के सियासी रण में मुलायम का पूरा कुनबा डेरा जमाए हुए है, क्योंकि उपचुनाव वाली गलती सपा नहीं दोहराना चाहती। इस सीट पर करीब 19 लाख मतदाता हैं, जिसमें सबसे ज्यादा करीब 4 लाख यादव वोट हैं। मुस्लिम और दलित 3-3 लाख हैं, जबकि बाकी अन्य जाति के वोट हैं। हालांकि इस सब के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती की खामोशी ने भी उनके परंपरागत वोटरों को कंफ्यूज कर रखा है, और आकाश आनंद को उनके पद से हटाए जाने के बाद लोगों में नाराजगी भी देखी गई है, जिसका फायदा उठाने की सपा कोशिश कर रही है। और इसी कड़ी में अखिलेश यादव आरक्षण और संविधान जैसे मुद्दों पर मायावती के वोट बैंक में सेंध लगाने की जुगत में लगे हुए हैं। इस सब के बीच सवाल यही है कि आखिर बाकी बचे 2 चरणों के रण में
किसका परचम लहराएगा। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।